नमस्कार बीमा। ये शब्द सुनते ही अक्सर लोग थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि सब एक ही जैसा है, पर सच कहूं तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो पहला सवाल यही उठता है कि क्या सारे इंश्योरेंस एक जैसे होते हैं? ये एक बहुत ही आम गलतफहमी है और आज हम इसी को समझने वाले हैं। बीमा को समझने का सबसे अच्छा तरीका है उसे एक सुरक्षा जाल की तरह नहीं, बल्कि एक फाइनेंशियल टूल बॉक्स की तरह देखना। और इस टूल बॉक्स में हर जरूरत के लिए एक अलग टूल यानी औजार होता है। इस टूल बॉक्स में मोटे तौर पर 5 तरह के औजार होते हैं। जी हाँ, 5 अलग अलग तरह के बीमा। चलिए एक एक करके इन सभी को खोलकर देखते हैं। तो सबसे पहले टूल बॉक्स का सबसे जाना पहचाना औजार उठाते हैं, जीवन बीमा। ये एक बहुत ही अनोखा टूल है, क्योंकि ये एक साथ 2 काम करता है, निवेश भी और सुरक्षा भी। तो आखिर ये जीवन बीमा है क्या? सीधी सी भाषा में ये एक ऐसी पॉलिसी है जिसमें एक तय की हुई रकम मिलती है। ये रकम या तो पॉलिसी होल्डर की डेथ पर मिलती है या फिर एक फिक्स्ड टाइम पीरियड पूरा होने के बाद। भारत में LIC जैसी कंपनियां इसी के लिए बहुत मशहूर हैं। जीवन बीमा की सबसे खास बात पता है क्या है? इसका मैच्योरिटी बेनिफिट। देखिए होता क्या है, इसमें एक समय तय होता है, 10 साल, 15 साल, 20 साल। अगर इस दौरान पॉलिसी होल्डर को कुछ हो जाता है तो उनके नॉमिनी को पैसा मिलता है। लेकिन अगर वो पूरा टाइम पीरियड सही सलामत निकाल लेते हैं तो पैसा उन्हें खुद वापस मिल जाता है। इसीलिए तो वो मशहूर लाइन है, जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी। चलिए अब टूल बॉक्स के कुछ ऐसे औजारों की बात करते हैं जो सिर्फ और सिर्फ सुरक्षा के लिए हैं। इनमें जीवन बीमा की तरह निवेश या पैसा वापसी का कोई चक्कर नहीं होता। ये 2 औजार जिंदगी के उन बड़े सवालों के लिए हैं, वो क्या होगा अगर वाले सवाल जिनके बारे में हम सोचना भी नहीं चाहते। ये हैं एक्सीडेंटल और टर्म इंश्योरेंस। अब इन दोनों में एक बहुत बड़ा और जरूरी फर्क है, इसे समझना होगा। एक्सीडेंटल इंश्योरेंस तभी कवर देता है जब मौत या विकलांगता सिर्फ एक एक्सीडेंट की वजह से हुई हो, जबकि टर्म इंश्योरेंस का दायरा बहुत बड़ा है। ये किसी भी वजह से हुई मौत को कवर करता है, चाहे वो एक्सीडेंट हो या फिर कोई बीमारी। तो सबसे जरूरी बात यह है कि ये दोनों ही पॉलिसियां प्योर रिस्क कवर हैं। मतलब जो प्रीमियम भरा जाता है वो सिर्फ प्रोटेक्शन के लिए होता है। अगर पॉलिसी के टाइम पीरियड में कुछ नहीं हुआ तो वो पैसा वापस नहीं आता। अब आते हैं हमारे टूल बॉक्स की आखिरी कैटेगरी पर। ये वो शील्ड हैं, वो ढाल हैं जो हमारी टैंजिबल चीज़ों को बचाती हैं, जैसे हमारी सेहत और हमारी प्रॉपर्टी। इसमें पहला है हेल्थ इंश्योरेंस यानी स्वास्थ्य बीमा। नाम से ही साफ है, इसका काम है बीमारी में या हॉस्पिटल में भर्ती होने पर जो भी मेडिकल खर्चे आते हैं उन्हें कवर करना। आमतौर पर इसे हर साल रिन्यू कराना पड़ता है। अब ये काम कैसे करता है? बहुत सिंपल है। एक कवरेज अमाउंट के लिए, मान लीजिए 10 लाख के लिए, सालाना प्रीमियम दिया जाता है। अगर उस साल किसी ऐसी बीमारी के लिए हॉस्पिटल जाना पड़ा जो पॉलिसी में कवर है, तो बीमा कंपनी उस लिमिट तक के बिल चुका देती है। और हाँ, अगर कोई क्लेम नहीं लिया तो वो प्रीमियम वापस नहीं मिलता। अच्छा, तो हमने जिंदगी, एक्सीडेंट और सेहत सबको कवर कर लिया। अब क्या बचा? यहीं पर हमारा आखिरी टूल यानी जनरल इंश्योरेंस काम आता है। ये इंसानों के लिए नहीं, बल्कि हमारी चीजों के लिए होता है। इसमें बहुत कुछ आ जाता है, जैसे गाड़ी की चोरी या एक्सीडेंट के लिए कार इंश्योरेंस, दुकान या घर में आग लग जाए या चोरी हो जाए उसके लिए इंश्योरेंस। अरे यहाँ तक कि लोन का भी बीमा होता है। इसका एक ही मकसद है, हमारी कीमती चीजों को हुए नुकसान की भरपाई करना। तो ठीक है, हमने अपने टूल बॉक्स के सभी 5 औजारों को समझ लिया है। अब उस सबसे बड़े सवाल पर आते हैं जो बीमा को लेकर ज्यादातर लोगों के दिमाग में घूमता रहता है। घूम फिर कर बात वहीं आ जाती है कि भाई इन सब में से वो कौन सी पॉलिसी है जिसमें अगर कुछ नहीं हुआ तो दिया हुआ पैसा वापस भी मिलेगा। और इसका जवाब इस एक टेबल में बिल्कुल साफ है। जरा ध्यान से देखिए, सिर्फ एक पॉलिसी के आगे हाँ लिखा है और वो है जीवन बीमा। बस बाकी सभी टर्म, एक्सीडेंटल, हेल्थ और जनरल, इनमें से किसी में भी मैच्योरिटी पर पैसा वापस नहीं मिलता। तो पूरी बात का सार ये है कि सिर्फ जीवन बीमा ही ऐसा बनाया गया है जो बचत और सुरक्षा दोनों का काम करे। बाकी के जो चारों हैं वो प्योर प्रोटेक्शन टूल हैं। उनका काम तभी है जब कोई अनहोनी हो। अगर कुछ नहीं होता तो चुकाया गया प्रीमियम उस साल की मन की शांति की कीमत है। इस फर्क को समझना अपने लिए सही फाइनेंशियल सुरक्षा बनाने की पहली सीढ़ी है, और ये जानकारी हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ देती है। अब जब ये टूल बॉक्स हमारे सामने साफ है, तो किसी के अपने हालात और ज़रूरत के हिसाब से इनमें से कौन सी सुरक्षा ढाल सबसे ज़रूरी है